हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हिमाचल का जीके जो है आप लगातार पढ़ रहे होंगे, जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच सके। तो हमने जो है वो सोलन ज़िला पढ़ लिया, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ये सारे ज़िले जो है हमने पढ़ लिए हैं। तो आपने देखा था कि जैसे आज हम करेंगे ऊना, ठीक है, ऊना ज़िला। तो हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है ऊना, और इसका ज़िले के रूप में गठन हुआ था 1972 ईस्वी में। आपको पता है सोलन का भी 1972 ईस्वी में हुआ था और हमीरपुर का भी 1972 ईस्वी में गठन हुआ था। ये आपने याद करना है। और एक और ज़िला है जिसका गठन जो है 1972 में हुआ है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी ऊना में है, ठीक है। और इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 में 338 था। साक्षरता जो है वो 86% है। और कुल क्षेत्रफल जो है 1540 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखो 1540 वर्ग किलोमीटर कितना कम है ना। मतलब पूरे हिमाचल का जो है वो 2.77% जो है इसका एरिया आता है, ठीक है। और जनसंख्या जो है वो 5 लाख के करीब है, ठीक है। और लिंग अनुपात जो है वो 2011 में इसमें 976 था, ठीक है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 16.26% है। कुल गांव जो है 814 है, ग्राम पंचायतें 235, विकास खंड 5, विधानसभा क्षेत्र 5 है। और शिशु लिंगानुपात जो है 875 है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने याद करना है कि ऊना की जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है आपका ऊना ज़िला जो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। ऊना के बारे में आपने याद करना है कि इसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ज़्यादा है और ये पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। इसके उत्तर में कांगड़ा, पश्चिम में पंजाब राज्य, पूर्व में हमीरपुर और दक्षिण में बिलासपुर ज़िले की सीमाएं लगती है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और पर्वत श्रृंखलाएं जो है इसमें ऊना जिला हिमालय पर्वत श्रेणी की शिवालिक पर्वतमालाओं के अंचल में बसा है। तो शिवालिक पर्वतमाला जो है वो ऊना ज़िले में आती है, ठीक है। ऊना को पश्चिम में जसवां दून की पहाड़ियाँ पंजाब से पृथक करती है। ऊना शहर दून के मध्य में स्थित है। ऊना जिले के पूर्व में जसवां धार या चिंतपूर्णी धार है, जिसे हमीरपुर ज़िले में 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है भरवेन, ठीक है। भरवेन याद करनी है आपने। और ऊना जिले के पूर्व में जसवां धार या चिंतपूर्णी धार है, ठीक है। तो इसका इतिहास देखते हैं क्या है ऊना जिला का इतिहास। तो इसका इतिहास कि ऊना जो है जसवां रियासत और कुटलेहड़ रियासत के अंतर्गत आता था। कि इसकी 2 रियासतें थी, एक थी जसवां और दूसरी थी कुटलेहड़, ठीक है। और ये दोनों ही रियासतें जो है पहले कांगड़ा रियासत में आती थी, ठीक है। तो जो जसवां रियासत है वो ऊना ज़िले के अधिकतर भाग जो है वो जसवां रियासत के अंतर्गत आता है। तो आपने याद रखना है जसवां और कुटलेहड़, ठीक है। ये 2 रियासतों से मिलकर के आपका ऊना ज़िला बना है, ठीक है। तो ये जो जसवां रियासत थी ये कांगड़ा रियासत की शाखा थी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जसवां रियासत की स्थापना कांगड़ा के कटोच वंश के राजा पूरब चंद ने 1117 ईस्वी में 17 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसकी राजधानी अम्ब के पास राजपुर में स्थित थी। जसवां रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा जसवां रियासत जो है ये कांगड़ा से टूट करके बनने वाली पहली रियासत कौन थी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जसवां थी, ठीक है। इस रियासत के उत्तर में शिवा और दतारपुर और पूर्व में कांगड़ा, कुटलहर और कहलूर राज्य स्थित थे। तो इस रियासत पर पूर्व चंद से लेकर उमेद सिंह तक स्थायी राजाओं ने शासन किया। मुगल काल में अकबर के समय जसवां रियासत मुगलों के अधीन आ गई। उसमें जसवां का राजा गोविंद चंद था।
तो गोविंद चंद के पोते अनिरुद्ध चंद ने 2 बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, संसार चंद का जब आक्रमण हुआ था ना, तो उसमें जसवां संसार चंद के कब्जे में आ गया था। ठीक है, तो फिर संसार चंद के विरुद्ध जो है उमेद चंद ने जो है गोरखों का साथ दिया था। तो इस तरह 1815 ईस्वी में जो है सिखों ने इस रियासत पर कब्जा कर लिया था। किस रियासत पर? जसवां। ठीक है, जसवां जो पूरबचंद, ठीक है, याद रखना है, पूरबचंद ने इस रियासत की स्थापना की है। आगे हैं कुटलेहर रियासत। तो कुटलेहर रियासत भी किसका हिस्सा थी? ऊना जिले का हिस्सा थी, जो कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी। तो कुटलेहर रियासत को पूर्व में चौकी कुटलेहर के नाम से जाना जाता था। कुटलेहर कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत थी। इस रियासत पर 40 राजाओं ने शासन किया। कुटलेहर रियासत की स्थापना किसने की थी? वो था आपका जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी। ठीक है, कि कई बार पूछ लिया जाता था कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी, तो वो है आपकी कुटलेहर रियासत। उसने अपनी राजधानी कोट कालूर में स्थापित की। जसपाल के पुत्र और पोते ने भजी और कोटी रियासतों की स्थापना की थी, जो मैंने आपको पहले भी कराया था कि भजी और कोटी रियासत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, और इसमें आगे क्या है कि 1758 इसमें घमंड चंद ने कब्जा कर लिया था कुटलेहर रियासत की चौकी पर। ठीक है, और संसार चंद ने जो है इस राजा नारायण पाल से 1825 ईस्वी में रणजीत सिंह से कोटवाल वहा किले के लिए युद्ध किया। आगे हैं स्वतंत्रता संग्राम। तो ऊना जिले में 19 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह भड़का। ऊना जिले में सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बाबा लक्ष्मण दास आर्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। उन्हें 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेजा गया। बाबा लक्ष्मण दास के पुत्र सत्यप्रकाश बागी, महाशय तीर्थराम ओयल, गोपीचंद भार्गव ऊना जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है, याद रखना है कि बाबा लक्ष्मण दास के पुत्र, ठीक है, बाबा लक्ष्मण दास के पुत्र सत्यप्रकाश बागी, महाशय तीर्थराम ओयल, ठीक है, गोपीचंद भार्गव ऊना जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और एक आपको याद रखना है कि जसवां रियासत की स्थापना किसने की और कुटलेहर रियासत की स्थापना किसने की। ठीक है, और यहाँ पे जो मेले लगते हैं ये तो आपको पता होगा कि चिंतपूर्णी का मेला है, सोली में पीर निगाह मेला है, और मेहड़ी में बाबा भड़बाग सिंह मेला लगाया जाता है। ठीक है, बाबा भड़बाग सिंह मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऊना जिले के पेखुबेला में बेल संवर्धन फार्म है। ठीक है, पेखुबेला में ऊना जिला कागजी नींबू, किन्नू, माल्टा, संतरे और आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आंकड़े कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊना जिला क्षेत्रफल में 10वें स्थान पर है। इसमें आपने याद रखना, आगे हैं थोड़े से क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। ऊना तहसील को जिले का दर्जा किस मुख्यमंत्री ने दिया? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने। किस वर्ष होशियारपुर जिले की ऊना तहसील को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? 1966 में। ऊना जिले का सबसे बड़ा गांव है देहला। ऊना जिले के कितने प्रशासनिक विकास खंड है? 5। ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवां दून। ठीक है, तो इसके मैंने थोड़े से पॉइंट लिखे हैं कि पॉइंट ये जानते हैं क्या क्या है। तो ऊना जो है वो 2 रियासतों से मिलकर बना है। ठीक है, एक है जसवां और दूसरी है कुटलेहड़। और जसवां रियासत के संस्थापक है पूरबचंद। इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया है ना। तो जसवां रियासत के संस्थापक थे पूरबचंद, और 1117 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी राजधानी जो है रामपुरा अम्ब में की गई थी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कांगड़ा से टूटकर अलग होने वाली पहली रियासत कौन थी? तो बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कांगड़ा से टूटकर अलग होने वाली पहली रियासत जसवां थी, है ना। और कुटलेहड़ की स्थापना किसने की थी?
अभी मैंने आपको करवाया जसपाल ने 11वीं शताब्दी में करी थी। इसकी राजधानी कोट कहलूर या कुटलहड़ थी। तो कांगड़ा से टूटकर अलग होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन थी, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि पहली रियासत कौन थी तो आप बोलेंगे जसवां। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी रियासत कौन थी तो आप क्या लिखेंगे, कुटलहड़, ठीक है। 1825 में कोटवाल वहाँ किले के लिए नारायण पाल ने अंत तक मुकाबला किया था। किला जो मैंने अभी बताया था आपको, कोटवाल वहाँ किला, ठीक है। तो नारायण पाल ने जो है अंत तक इसके लिए युद्ध किया था और रामपाल बहादुर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और अंग्रेज़ों ने इन्हें कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, ठीक है। तो राजेंद्र पाल को अंग्रेज़ों ने केसर-ए हिंदू मेडल से सम्मानित किया था और बृजमोहन पाल कुटलहड़ के अंतिम राजा थे, ठीक है। इस तरह की, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस थोड़े से पॉइंट है। तो होशियारपुर का क्षेत्र में 1906 से पहले पड़ता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि नालागढ़ जो है 1966 में जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। ये 1966 में जो है वो पंजाब में मिलाया गया था, है ना। हिमाचल प्रदेश में नहीं, सॉरी, वो पंजाब में मिलाया गया था, ठीक है। आगे इसका गठन जो मैंने अभी करवा दिया है कि 1 सितंबर 1972 को हुआ। क्षेत्रफल 1540 स्क्वायर किलोमीटर है। साक्षरता दर जो है वो 87% है, ठीक है। लिंग अनुपात जो है वो 977 है ना। 10 की अभिवृद्धि हिमाचल में फर्स्ट नंबर पर है। ये आपने याद करना रखना है कि 10 की अभिवृद्धि जो है 16.24% हिमाचल में फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। आगे विधानसभा सीटें इसकी 5 है और शिवालिक श्रृंखला में ये पूर्ण रूप से पड़ता है ना। मैंने आपको बताया था ना। और कौन कौन से ज़िले जो है शिवालिक श्रृंखला में पड़ते हैं, तो मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, है ना। ये सारे जो है आपके ऊना, है ना। तो ये सारे जो है शिवालिक श्रृंखला में पड़ते हैं। ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो है भारवेन। जसवंतून की पहाड़ियाँ ऊना को पंजाब से अलग करती है, ठीक है। सवा नदी, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है सवा नदी। इसे क्या कहा जाता है कि ये ऊना का शौक है या दुखों की नदी है। बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता किसने की थी, तो जब एक टाइम ऐसा था कि बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता की थी, वो थी जिक्का जापान, ठीक है। तो यहाँ पे मंदिर है चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका, जिसको आप छिन्नमस्तिका, ठीक है, ये भी याद रखना है कि चिंतपूर्णी मंदिर को ही क्या कहा जाता है, छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य नगरी कहा जाता है अम्बोटा को। शिवबाड़ी मंदिर है, जोगी पंगा मंदिर है, बाबा नागा मंदिर है, बाबा भड़भाग मंदिर है, बनोत्री मंदिर है। बनोत्री मंदिर को कहा जाता है कि यहाँ से स्वर्ग की 2.5 सीढ़ियाँ ही, स्वर्ग के लिए जो 2.5 सीढ़ियाँ ही लगती है, ठीक है। गरीबदास मंदिर है ना। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, गरीबदास मंदिर कहाँ पे हैं, तो याद रखना है गरीबदास मंदिर ऊना में 31 फुट शिव मूर्ति है ना। सदाशिव मंदिर है, ठीक है। कोटला कलान में जो है सबसे ऊंची शिव की मूर्ति है वो 81 फुट है ना, सदाशिव। चिंतपूर्णी मंदिर, पिपलू मेला यहाँ पे लगता है, बाबा भड़भाग सिंह मेला, पीर निगाह मेला, ठीक है। इस तरह के जो मेन पॉइंट है जो मैंने लिखे थे वो आपने याद कर लेने हैं। इस तरह से हमारा ऊना ज़िला भी ख़त्म हो गया। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इस तरह से जो है हिमाचल का पूरा जीके जो है आपको पढ़ा दूँगी। उम्मीद है कि आप जो है इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। ओके, बाय बाय।